नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। संसद में पेपर लीक पर राजनीति गर्म है। एक तरफ सरकार परीक्षा प्रणाली को सख्त बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई, तो दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष का आरोप कि युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के शासन में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री एसपी सिंह बघेल ने साफ कहा कि परीक्षाओं में धांधली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में कोई भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसे में बड़े सवाल। संसद में बिल पर चर्चा, अब नहीं लीक होगा पर्चा। सरकार का पैगाम, नकल माफिया पर लगेगी लगाम। दोषियों पर कार्रवाई, सदन से सड़क तक सियासत आई। सरकार की बात पर भरोसा नहीं, विपक्ष का दावा सही। छात्रों के साथ सरकार, कांग्रेस एसपी को नहीं एतबार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शुचि विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। राकेश अहिर जी, संशोधन बिल चर्चा करेंगे तभी तो रास्ता निकलेगा, और जो खबर आई है उस मुताबिक के चर्चा के लिए तैयार है। तो एक सकारात्मक चर्चा हो सदन में और एक अच्छा परिणाम निकले, सुझाव भी दीजिए, बातचीत भी हो। अब हो हल्ला बंद हो जाना चाहिए। राहुल जी, आपने सही कहा। हम तो हमेशा संवाद का रास्ता अपनाने वाले लोग हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि छात्र हित पे संवाद करे और उनके साथ अनहित न हो, उनके साथ अन्याय न हो। आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाइट भी चलाया। आप सोचिए कि जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो जो बच्चों पे एफआईआर हुई है, जो बच्चों का घर पुलिस जा रही है, क्या ये सही है? सरकार क्यों वापस नहीं कर रही है? जो छात्र जेल भेजे गए हैं उनको क्यों विड्रॉल नहीं किया जा रहा है मुकदमा? क्या इस देश में अघोषित इमरजेंसी है? AK-47 चलाया जाएगा छात्रों पे? फ्लैट गन चलाएगा जो गृह मंत्री के आदेश पे चलता है? इसका जवाब तो चाहिए कि क्या देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र अपने सरकार से, चुनी हुई सरकार से अगर सवाल करे तो उस पे AK-47 चलाया जाएगा? ये कितना दुखद और कितनी निंदनीय बात है। और ये सरकार किसको बर्खास्त किया? एनटीए के 47 कर्मचारी, जिनको अभी तक बताया नहीं कि कौन कौन पोस्ट पे हैं। जो आईएएस लेवल के सचिव हैं उनको बर्खास्त तो किया नहीं, जांच के घेरे में रखा नहीं। राकेश अहिर जी, जब ये चर्चा सदन में होगी, पूरा देश देखेगा, रिकॉर्ड में भी रहेगा, बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें बोल दिया जाएगा कि रिकॉर्ड में नहीं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक प्लेटफॉर्म जो मिला है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना, वहां से संदेश आए। मैं सुनिए राकेश अहिर जी, बात तो पूरी होने दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। राकेश अहिर जी, जो उचित प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वहां बात होनी चाहिए, वहां बात कीजिए आप, वहां सारी चीजें रिकॉर्ड में हो, वहां आप सवाल उठाइए। आपके प्रतिनिधि जितने भी सांसद हैं वो सवाल उठाएं, विपक्ष के जितने सांसद हैं सवाल उठाएं, जवाब लीजिए ना।
यहां प्रवक्ताओं के बीच में सवाल जवाब से हमें नहीं लगता कि कोई हल निकल पाएगा। हाँ, लेकिन मंशा जरूर समझ में आएगी। मनसा समाजवादी पार्टी पहले दिन से 1 डे से कह रही है कि छात्रों के साथ अन्याय न हो। और आप देखें ना, उत्तर प्रदेश और देश के दिल्ली के जंतर मंतर पे किस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय हुआ, बर्बरता हुआ। ये किसी से छुपा नहीं है, पूरा देश देखा। अब वहां यूपी कहां जोड़ लिए, उत्तर प्रदेश में कहां हो गया? अरे सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इलाहाबाद का आंदोलन आप देखे नहीं। फिर छात्र मूवमेंट पटना में हुआ, हर स्टेट में हुआ। नहीं, मूवमेंट की बात अलग है, लेकिन हिंसा वाली बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं हिंसा नहीं कर रहा हूं। छात्र कहाँ हिंसा किए? छात्र तो शांति प्रिय प्रदर्शन किए, शांति प्रिय अपनी बात को सरकार को रखे, मगर सरकार उसको शांति प्रिय नहीं बनाई। ठीक, सरकार मैं समझ लाठीचार्ज गया। शुचि जी, सरकार कह रही है या पार्टी कह रही है बीजेपी कि हम संवाद के लिए तैयार है, आइए संवाद कीजिए, लेकिन विपक्ष विवाद कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास अभी कुछ नहीं, शुचि जी से है, प्रशांत जी, शुचि जी से है। करते आंसू गैस डाल दी, लाठी चार्ज कर दिया, संवाद करते करते। नहीं, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखे राहुल जी। नहीं, मैं धैर्य रखा हूँ। मैं प्रशांत जी को बता रहा था कि उनसे सवाल नहीं, ये आपसे सवाल है। मंत्री अमित शाह की जो कार्यशैली है, जी, तो गृह मंत्री अमित शाह की जो कार्यशैली है वो नई नहीं है। उनका इतिहास भी देखें, वर्तमान भी देखें, उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल सब आपको ज्ञात है। उनका चेहरा संवाद है और विरोधाभास भी आप देखिए। अगर मैं आंसू गैस, लाठीचार्ज, मैन हैंडलिंग, एब्यूज उस सबको छोड़ भी दूं, तो अभी उन्होंने संवाद करा, एक व्यक्ति को सामने ला के रखा जब उनको लगा कि प्रधानमंत्री की रील भी फ्लॉप है, यूथ किसी भी तरह नहीं हैंडल हो रहा है। सारे साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद ये उनका दोहरा चरित्र है कि 24 घंटे के अंदर AK-47 छात्रों पे, तमाम लड़कियों के पेरेंट्स को फोन, बराबर छात्रों को धमकाया जाना, पटना में भी तमाम छात्रों को जेल भेजा गया। और जो ये 30,000 मेटा ग्लासेस बांटे गए थे दिल्ली पुलिस को, जो CCTV फुटेज के थ्रू और तमाम तरह से उन्होंने चिन्हित किया छात्रों को, तो किसी तरह डिजिटल कंट्रोल वो नहीं कर पाए। तो अब, और बल्कि एक बड़ी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा की फौज भी बीते 24 घंटों के तहत तैयार हो गई है, जो फिर से इस इमेज को मलाइन करने, छात्रों को टारगेट करने, इंस्टाग्राम या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने विचारों को। तो ये संवाद की स्थिति कैसे है भाई? आपने चेहरा एक बदल के आपने 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को उसमें सामने नहीं रखा। तो ये तो कैरेक्टर है अमित शाह का है। संवाद के हालात आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनाने बैठी हैं तो आप बना दीजिए, जिसका बनाना है बना दीजिए। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं। आप भूतकाल को लेकर बैठी हैं। आप दे दीजिए, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं भी वर्तमान की बात कर रही हूँ, मैं बीते 24 घंटों की बात कर रही हूँ, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए ना मैं अधिकृत हूँ ना आप। नहीं, दे तो रही हैं आप। किम प्रमाणम आंखों से दिखाई दे रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली। मैं तो कह रहा हूँ संवाद कीजिए। सदन किस लिए है? संसद किस लिए है? जिक्र नहीं किया मैंने, पहलगाम का जिक्र नहीं किया। मैं शुचि जी कह रहा हूँ संसद किस लिए है? संवाद होगा, सदन में संवाद करने के साथ साथ छात्रों पे AK-47 चलेगा। संसद संवाद के लिए है, तो क्या AK-47 एक संवैधानिक देश में चलेगा? ये सदन तो है नहीं। 2 का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये तो सदन है नहीं कि ये रिकॉर्ड में रहेगा और इससे सारे देश में बहस छिड़ जाएगी। पूरा देश देख रहा है, उससे बहस छिड़ जाएगी, उससे आप लोग पक्ष विपक्ष बन के सारी चीजें तय कर देंगे। ये तो सदन में ही होगा ना। देख रहा है उसी नहीं, जो देश देख रहा है तो देश अंधा नहीं है ना। देश तो देख रहा है कि बीते 24 घंटे में क्या किया गया। क्या आप AK-47 की कार्यवाही को जेन्युइन ठहराते? नहीं ठहराते। क्या आप प्रोटेस्ट में गए छात्रों के साथ अब जो बर्बरता और पुलिसिया कार्यवाही हो रही है नहीं ठहराते? वैधानिक और वैध करार देते हैं? आप सहमत है इस बात से? मैंने तो बोल दिया ना, नहीं ठहराता। फिर हम विपक्ष है, हम जनता का आईना है। हम किस प्रकार से ऐसे दोहरे वातावरण में संवाद की स्थिति का, हम कैसे संवाद का समर्थन करें? प्रशांत जी, दोहरा वातावरण का आईना है ना हमारा, दोहरा वातावरण जनाधार है, हम जिस भी चयन प्रक्रिया से गुजरे हैं। प्रशांत जी, दोहरा वातावरण, उसमें संवाद नहीं करेगा विपक्ष। देखिए, ये विषय छात्रों का था और सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। और उस समय जो संगठन प्रोटेस्ट कर रहा था उसने भी बोला था कि जो अनलॉफुल एलिमेंट्स जो आए हैं, जिस तरह उपद्रवी तत्व आए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। DCP विकास भगत जो कनॉट प्लेस के हैं,
उनको भी जान से मारने का प्रयास किएगा। तो जो भी अगर कोई कार्रवाई हो भी रही तो उपद्रवी तत्वों पर हो रही है, छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रही बात AK-47 की, बार बार बात करें, AK-47 पुलिस का उसमें बयान आया बिहार पुलिस का, वो हवा पे चलाई गई थी। किसी छात्र की उस AK-47 से गोली लगने से कोई ना ही कोई घायल हुआ, तो लग भी जाती तो क्या होता, अगर लग भी जाती तो फिर क्या होता, जो सस्पेंड हुआ है वही होता। ये गलत बात है प्रशांत जी। लेकिन आइए सब्जेक्ट पर आइए, मैं पुलिस का देखिए संवाद की बात करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, संवाद पे बात होनी चाहिए और इसलिए संसद में बिल लाया जा रहा है कि जो कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, अब आप उसमें चर्चा नहीं करने चाह रहे हैं। पिछला सप्ताह भी पूरा संसद का इसी तरह चला गया और यहाँ तो अखिलेश यादव के पीडीए का ढोल भी फट गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए में केवल यादव और मुसलमान के लिए कोई नहीं है, के अलावा और कोई किसी को मानते नहीं है। नान यादव कोई ओबीसी आता है उसके, अब इसमें पीडीए वाली कहाँ बात आ गई? अब कहाँ गया इनका प्रशांत जी, पीडीए वाली कहाँ बात आ गई इसमें? ये धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए तो अखिलेश यादव जी विरोध में खड़े थे। मैं समझ गया, आप उससे जोड़ रहे हैं, ओबीसी से जोड़ रहे हैं उसको। हाँ, और जब मोहन यादव जी का मामला आया था, वो भी हालांकि मामला फर्जी था। अगर ये बात कहते कि हम विचारधारा के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहे थे, फिर आपने मोहन यादव को क्यों विरोध नहीं किया? आज पहली बार ऐसा दिखा कि विपक्ष का नेता राकेश जी, यादव सुनते ही मिर्ची लग गई, यादव सुनते ही मिर्ची लग गई। एक मिनट राकेश जी, राकेश जी अपनी बारी में, अपनी यादव पहला दावेदार अहिर, जनता की मन पहला दावेदार अहिर, प्रधानमंत्री जी चले गए, राकेश जी, कितनी पीड़ा हो रही है? अगर मैंने क्या गलत कह दिया क्या? पीडीए मतलब पहला दावेदार अहिर, आपको अगर कोई पटेल समाज का मंत्री वहां पर बन गया तो आपको पीड़ा होने लगी। पटेल समाज के मंत्री कोई बन गया तो आपको पीड़ा होने लगी। आप उसके पूरा आंदोलन कर दिए, टीम यादव के पक्ष में खड़े हो गए, मोहन यादव के पक्ष में खड़े हो गए, नवाब सिंह यादव के पक्ष में खड़े हो गए। मतलब अखिलेश यादव केवल यादव के नेता है, ये बात तथ्य है। अखिलेश यादव केवल यादव के नेता है, उनको अन्य नाम यादव। प्रशांत जी, अब जाने दीजिए उसे। राकेश जी, एक मिनट थम जाइए, एक मिनट थम जाइए। एक सवाल आपसे, इस पर चर्चा मतलब क्यों नहीं है? सहमति बनी है, अब देखिए हो सकता है कि हो हल्ला और जोरदार तरीके से हो। सरकार, आप लोग चर्चा इधर करना चाहते हैं कि बिल पर चर्चा हो, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो छात्रों पर कार्रवाई हुई है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, पैलेट गन का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल, उन्हें धमकाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करें। तो चर्चा ने किसने रोका है क्या? क्यों संसद पे चर्चा नहीं कर? हम तो कह रहे हैं ना चर्चा हुई, अभी आज सहमत बनी, कल चर्चा की बात इन्होंने बोली है। अभी राहुल गांधी जी फिर पलट जाते हैं, अपना प्रॉमिस करते हैं, फिर पलट जाते हैं। आज सहमत हुई, कल मंगलवार को चर्चा करेंगे, फिर उससे कल को दूसरा मुद्दा उठा दें। हमने तो कहा हम तो चर्चा करने के लिए मिल रहा है। आप लोगों ने कहा कि मैं छात्रों के हमने कहा करता हूं। देखिए राहुल जी, आप 2 मिनट भी बोलने के नहीं देते। राकेश जी, बात तो पूरी होने दीजिए। राकेश जी, बात तो पूरी, 1 मिनट भी आप बोलने नहीं देते हैं। मैं पहला दावेदार अहिर कहता हूं, उनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अहिर के अलावा यादव के लोग किसी के ऐसे नहीं हो गया, खत्म कीजिए उसको। अब आइए छात्रों पर आइए, छात्रों पर आइए, चुभ रही है, छात्रों पर आइए। एक मिनट, राकेश अहिर जी, पिछड़ा का राकेश अहिर जी, नहीं वही तो वो भी बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भी तो पिछड़ा का बेटा। जब आपको यादव के लोग, राकेश अहिर जी, एक मिनट, प्रशांत जी, एक मिनट। राकेश अहिर जी, वही तो वो भी कह रहे हैं कि पिछड़ा का बेटा धर्मेंद्र प्रधान भी, लेकिन इस्तीफा लेकर ही माने ना आप लोग। भाई पिछड़ा का बेटा मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कैसे मेरे सरनेम पे आ रहे हैं। अरे भाई आप तो सरनेम लिखने में डर रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं दावे के साथ। अच्छी बात है ना, लिखिए, अच्छी बात है, लिखिए, आ जाइए उसी पर। इनको तो शर्म आ रहा है अपना सरनेम लिखने में। राकेश अहिर जी, अब वैसे तो अब सब कई लोगों का सरनेम ढूंढने निकलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जाने दीजिए। मगर राहुल भाई ये तो बात नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये कोई इस पर चर्चा नहीं, इस पर चर्चा नहीं लिख रहा है। किसको कह रहे हैं? कौन सरनेम नहीं लिख रहा है? राहुल जी से पूछे किसको पूछ कह रहे हैं? नहीं, आपको कह रहे हैं प्रशांत उमराव। मेरा तो प्रशांत उमराव नाम है, और क्या लिखूं मैं? जो मेरा नाम है जैसे उन्होंने राकेश अहिर लिखा हुआ है, वैसे वो कह रहे हैं कि उससे उनकी पहचान हो जा रही है। उनका मैंने उनके नाम पे थोड़ा सवाल उठाया। भाई मेरा जो नाम है आपका राहुल चौधरी, वही नाम लिखेंगे। मेरा जो नाम है जो है मेरा नाम तो मुझे पता है कहाँ इस पर। ठीक है, हो गया। राकेश अहिर जी, इस सब सब्जेक्ट को ना चुनाव के लिए रखे रहिए, सही रहेगा। राकेश अहिर जी, आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आप मीडिया के कैमरे के सामने होंगे, सही बात है, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए सुने जाएंगे, सही बात है कि नहीं? हाँ, बोलते तो चलिए हाँ ना। नहीं, अब सुने जाएंगे ना। सवाल यह है कि जब तक ये चर्चा सदन में नहीं है, सकारात्मक चर्चा जब तक नहीं, कैसे ये हो हल्ले से काम कैसे चलेगा?
आप गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत, मैं गलत, तुम गलत, ये सब चलता रहेगा, कैसे चलेगा ये बताइए? ऐसे में तो रह जाएगा फिर वो नहीं जो जो आप जिस सही कह जिसलिए रहे हैं, बैठ सही कह जिसलिए रहे हैं, सही संसद कह रहे हैं। संसद जिसलिए है वो तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा ना। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं कर रहा है। इस बात का प्रमाण है कि रक्षा मंत्री पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर चला, उन्होंने कहा हमारा एक भी, उसी सदन में जो इसका आप रिकॉर्ड बाद में कर रहे थे, इस सदन में सब बात रिकॉर्ड हो गई, उसी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोला देश से कि हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुए, और 12-13 महीने बाद पता चला कि हमारे देश के 6 जवान शहीद हुए। हम सोचिए अपने जवानों का शहादत नहीं मना पाए। यही रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, यही सदन की बात कर रहे हैं आप, कि ये कितने झूठ लोग हैं कि इनके गृह मंत्री साला तो एक चीज ये बता दीजिए, एक चीज आप बता दीजिए, ढोल फट गया, क्या हुआ पीडीए का? एक मिनट प्रशांत जी प्रोवोक मत कीजिए, उन्हें भड़काइए मत प्रशांत जी, पीडीए का नाम लेकर भड़काइए मत। राकेश अहिर जी, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, एक मिनट राकेश अहिर जी, प्रशांत जी उन्हें प्रोवोक मत कीजिए। राकेश अहिर जी समाधान क्या है आप ही बता दीजिए। देखिए, विपक्ष का एक ही मांग है राहुल भाई कि जो छात्र हैं उन पे एफआईआर हुई है, वो जेल में हैं, उनको हटा दिया जाए, उनको जेल से वापस कर दिया। कोई जेल में नहीं, कौन जेल में? यही देखो झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं जेल में। कौन जेल में भाई? नाम लीजिए, कौन जेल में है? कौन जेल में है? कोई जेल में नहीं है, कोई जेल में नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं जेल में, कौन जेल में भाई? किसी को जेल नहीं भेजा गया है, मान लिए किसी को जेल नहीं भेजा गया है। कहाँ जेल भेजा गया है? क्यों इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम तथ्य बोलिए अगर कोई आपके पास से मुद्दा। ना यहाँ कोई सही बात बोल पाते, ना पार्लियामेंट के अंदर बोल पाते, कह रहे हैं जेल में है। कौन जेल में है? बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं मैं सारी मांग को नहीं, एक चीज ये भी है राकेश अहिर जी, ये भी कहना चाहूंगा, अगर हम उस पन्ने को पलटे ना इस आंदोलन के, जब तक सदन नहीं चल रहा था, या सदन जैसे ही कि कल से सदन चलना है, आज ही से आप लोग भी एक्टिव हो गए पूरे, नहीं तो उससे पहले नहीं एक्टिव थे। ये भी सच्चाई है, इस देश ने इसको भी देखा है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप साथ में हैं तो आपको साथ में कहेंगे कि हाँ छात्रों के साथ है, ऐसा नहीं है। शुचि विश्वास जी, शुचि जी देखिए, ऐसे में ना देखिए, छात्र हित की जो बात हो रही है कहीं वो पीछे ना हो जाए, बस आप लोग के मुद्दे ही हवा में तैरते रहे। शुचि जी, समाधान चाहिए, समस्या ना फैलाए सब, वो समाधान सदन से ही है। वो कह रहे कि आज एक मिनट थम जाइए राकेश जी बहुत प्यार से कह रहे हैं, जाने दीजिए। शुचि जी को बोलने दीजिए ना, शुचि जी को भी बोलने दीजिए, उनका नाम शुचि विश्वास है, वहां भी आप मत ढूंढने लगिएगा कि ये देखिए इनका भी नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, आपने प्रशांत जी को भी बोला ना, उनका नाम अब छोड़िए, नाम में क्या रखा है। मगर ये बात प्रधान जी ने कहा, मैंने नहीं शुरू किया। नहीं, अब मैं इसीलिए उनको पीडीए पर रोक रहा हूँ ना, पीडीए पर रोक रहा हूँ, दूसरे के बीच में टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उसके बीच में मत कूदिए। शुचि विश्वास मैं यही सवाल कर रहा हूँ जो मैंने समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से किया, समाधान कैसे निकले? मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, समाधान कैसे निकले? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हम अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, बिल संशोधन उसे लेकर सदन के पटल पर रखा गया। अब चर्चा होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, सुझाव दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सुझाव दीजिए। ये छात्र आंदोलन या छात्रों के हित का जो फैसला होना है ना, वो राजनीतिक फैसला ना हो, ये मैं इतना कहना चाहूंगा। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ राहुल जी, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और ये पूरा आंदोलन किशोर और युवाओं के चारों तरफ था। एक निश्चित एज ब्रैकेट का जो आउटरेज था, और वो भी जो स्टूडेंट है, उसको लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट था। और समाधान आपने कहा तो बहुत कम शब्दों में इसमें दो ही बातों की कही गई थी, एक अकाउंटेबिलिटी, दूसरा डायलॉग। अकाउंटेबिलिटी के मामले में सरकार किस कदर फेल्योर हुई, आप मुझे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है क्या क्या हुआ। बात डायलॉग की है, आप भी संवाद की परिस्थिति की ही बात कर रहे हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने 2 मिनट पहले ही कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर दंडित किया जा रहा है। देखिए, उपद्रव की परिस्थिति कहां से शुरू हुई,
है ना। उपद्रव तो सारे, मैं फिर कभी पैंगोंग और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और पुलवामा की बात नहीं कर इसी पर रही है जिस पर लेकिन चर्चा हो उपद्रव रही की परिस्थिति पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई, जिम्मेदारी नहीं ली, फिर भी छात्र वापस हटे। अभी 24 घंटा नहीं बीता है, आप पुनः उपद्रवियों को चिन्हित कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र है आपका। आप संवाद की परिस्थिति के एक मिनट प्रशांत जी बीच में मत बोलिए। प्रशांत जी डिजिटल आइडेंटिटी प्रशांत उमराव प्लीज एक मिनट। आप काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ये जो दोहराव है इसको संवाद नहीं कहते। जहां पर आपने चीजों को क्लोज किया, ठीक है, रेजिग्नेशन हो गया, आप रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सुची जी दो चीजें हैं, अमित शाह की पुलिस सुची जी दो चीजें हैं, फिर आ गए आप, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए, सरकार को बोलना है, मंत्री को बोलना है। सुची जी दो चीजें हैं, ये बाहर टकराव है सड़क पर छात्रों और जो पुलिस के जवान है, एक मुद्दा ये हुआ। एक मुद्दा जो सदन में टकराव है वो क्यों, मतलब ये समझ से परे है, वहां तो संवाद हो सकता है ना। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने कहा कि फेल है, मैं मान लेता हूं, आप डायलॉग के लिए कह रहे हैं, डायलॉग तो होना चाहिए ना। बिल्कुल समझ के परे नहीं है राहुल जी, वहां क्यों, मतलब ये बिल्कुल फेल नहीं है। मैं वैसे अगर देखिए इसको अंदर बाहर, सदन के अंदर, सदन के बाहर, इसे जो और जहां है वो अवैधानिक है यदि, तो ये चिंता का विषय है। ये भी एक अगर अनैतिक है तो ये चिंता का विषय है। अच्छा जी, जो समय मिला है कि संवाद हो, सकारात्मकता उसमें हो। अगर संवैधानिक तरीके से, अगर नैतिक तरीके से संवाद करते हैं छात्रों को, सदन में नैतिक तरीका क्या होता है ये भी समझाते चलिए। आप ही से है, सदन में नैतिक तरीके से क्या, ये भी समझाते चले। हो सकता है कि संसदीय सदन में नैतिक तरीका है कि गृह मंत्री अमित शाह हो या राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हो, जो शब्द वो कहें उसकी गरिमा का मान रखें। शपथ लेके वो हैं, अगर शपथ लेके संसद और सदन में झूठे बयान देते हैं, झूठी बातें रखते हैं, अपना चाल चरित्र और चेहरे में दोहराव रखते हैं, तो वो राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं के बारे में हो या अमित शाह देश भर के युवाओं के बारे में हो, अगर दोहराव होगा संवाद में तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। सुची जी यही है ना कि न इनकी पार्टी पर, न इनकी सरकार पर, न इनके मंत्री पर, न इनके अधिकारी को लेकर एतबार नहीं है, यही है ना प्रशांत जी, एतबार नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इनको तो ना चुनाव आयोग पे, मुझे तो नहीं है, 125 करोड़ लोगों को भी नहीं है। यकीन ना हो तो आप नरेंद्र मोदी के लेटेस्ट रील पर आप कमेंट्स उठा के पढ़ लीजिए, विश्वास ये खो चुके हैं विगत कार्यकाल में। डायलॉग कहाँ करना है, आप डायलॉग की बात करते हैं, आपको पार्लियामेंट में किसने बोलने से रोका है? हम तो चर्चा करना नहीं, तो AK-47 से डायलॉग करेंगे, नहीं AK-47 से डायलॉग करेंगे। आपकी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह का दिमाग खराब हो गया है, गृह मंत्री की बुद्धि खराब हो गई है, वो देश के युवाओं पे AK-47 उठाएंगे। बचा नहीं है, राहुल जी के साथ कोई खड़ा नहीं, ये आप बताइए, आप AK-47 उठाएंगे छात्रों पे, आप पैलेट गन चलाएंगे? आपने इनकार कर दिया कि पैलेट गन इस्तेमाल ही नहीं हुई। पैलेट गन इजराइल में पैलेस्तीन और गाजा के खिलाफ इस्तेमाल की गई, आपने देश के युवाओं पर इस्तेमाल कर दी। संसद में रही है, संसद में किसने बोला? पैलेट गन चली कि नहीं चली? आप लोग इतने झूठे हैं, आप लोग इस हद दर्जे के मक्कार हैं। पैलेट गन चली या नहीं चली बताइए? गाजा पैलेस्टीन में चलने वाली पैलेट गन दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल की या नहीं की? यहाँ भी आप झूठा बोल रहे हैं कैमरे के सामने। नहीं, आप बताइए पैलेट गन इस्तेमाल हुई कि नहीं? आप यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दे रहे हैं, आप स्वीकार तो करें। आप सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, संवाद की यात्रा करते हैं। सुची जी ना, मैं स्पीकर आप सत्य को स्वीकार करिए, संवाद करने में आपत्ति नहीं है, यहाँ भी करिए, वहाँ भी करिए। ना मैं संसद का स्पीकर हूँ, ना आप LOP हैं, ना प्रशांत उमराव जी कोई मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग बेहतर सकारात्मक होना। सभी तो नागरिक हैं। नहीं, एक नागरिक हैं, नागरिक अपनी बात कर रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी भाषा का इस्तेमाल ना हो, और निष्पक्ष भी। भाषा का इस्तेमाल, मैं भाषा का इस्तेमाल कह रहा हूँ, उस ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना हो। बातचीत करिए, ऐसी बातचीत मत करिए जिससे हम सहमत ना हो। वो एक सिरे से नकार रहे हैं। मैं रास्ता दिखाइए। पैलेट गन का विक्टिम बाकायदा PC में लाके खड़ा किया गया। बताइए, हम तो AK-47 छोड़ भी देते हैं। बताइए, पैलेट गन संसद में क्यों नहीं इजराइल करना ने चाहते? पैलेस्टीन में गाजा के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसकी चर्चा LOP संसद में क्यों नहीं करना चाहते? इसकी चर्चा आपके राज्यसभा में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करना चाहते? जो है क्यों नहीं करना चाहते? कीजिए ना वहां, यहाँ हम लोग थोड़ी कुछ कर पाएंगे, बस चर्चा कर सकते हैं। अगर ये पैलेट गन और AK-47 के साथ संवाद करेंगे तो संवाद नहीं होगा। एतबार नहीं है, नहीं बातचीत नहीं, पहले अपने कैरेक्टर संभालिए, पहले आप। एतबार ही नहीं है, बिल्कुल एतबार नहीं है, एतबार ही नहीं है, एतबार नहीं है, तो फिर कैसे डायलॉग कैसे?
देखिए कल चूंकि राहुल गांधी विश्वास की के योग्य जमीन नहीं है। खिसक गई है, कोई अब देखिए राहुल गांधी की जमीन खिसक रही, कोई इनके पक्ष में आया नहीं। जो डायलॉग हुआ छात्रों के साथ, फोन के साथ एग्रीमेंट हुआ, सारी चीजें मान ली गई। अब हम छात्रों के लिए कानून लेके आ रहे हैं, उस पर ये लोग नो कर रहे हैं। पहले स्पीकर साहब ने पूछा या क्या आप सहमत है, उस पर ये लोग नो कर रहे हैं। ये लोग चाहते नहीं कि छात्रों के हित के लिए कानून बने, उस पर कोई कठोर कार्रवाई की जाए, इसलिए लोग डायलॉग से भाग रहे हैं, इसलिए पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। और जो समय है उसका पार्लियामेंट, उसको ये तहस नहस करना चाहता हूँ। मैं राकेश जी कहना चाहता हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। आपकी जगह जोशी जी बैठे होते, आपके प्रवक्ता पांडे जी बैठे होते, तब भी मैं बोलता, कोई मैं किसी की जाति को कभी टारगेट नहीं करता हूँ। हमारे लिए नाम महत्वपूर्ण है ना, मैं महत्वपूर्ण है, पार्टी छोड़ दिया, हो गया। मैंने अखिलेश जी को टारगेट किया है, अखिलेश और समाजवादी पार्टी को टारगेट किया कि समाजवादी पार्टी में तो यादव महत्वपूर्ण मतलब पहला दावेदार रही है। प्रशांत जी देखिए, उनकी भाई वो ठीक है, आप चाहे उसको राजनीतिक स्तर पर ले लीजिए या चाहे जिस स्तर पर ले लीजिए, अगर छात्रों की वो बात कर रहे हैं तो क्यों ना करें, और छात्रों के सवाल संसद में वो क्यों ना उठाएं। सवाल जितने भी हैं उनके भी जायज हैं। सवाल ये कह रहे हैं एतबार नहीं तो सवाल तो उठाइए ना भैया, चर्चा के लिए अब समय आपको मिला है, 3 घंटे 4 घंटे कल बोलिए ना। इसने रोका ये कहना कि जो पिछले समय में जो हुआ संसद में जो बताया गया, जो रिकॉर्ड में रहा, वो बाद में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। ये राकेश जी और सुची जी कह रही हैं वो ठीक नहीं रहा, राहुल गांधी जी को कोई बोलने से, राहुल गांधी जी एलओपी हैं, खड़गे जी राज्यसभा में एलओपी हैं, क्या उनको कोई बोलने से रोक सकता है? क्या उनका तो अधिकार है बोले, लेकिन वो वॉकआउट कर जा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, क्योंकि वो चर्चा नहीं चाहते कि जो कठोर कानून बनाया गया है ये देश की जनता के सामने आए, कठोर कानून बने। ये जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। चाहता है कि संवाद हो, विवाद जो हमारे सामने मांगी थी हमने उनको पूरा किया। हम कानून बना रहे हैं, जो हमारा छात्रों के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको हम एग्रीमेंट को पूरा कर रहे हैं, फिर वो लोग क्यों भाग रहे हैं? हमारा तो प्रश्न ये है। नहीं, आपका क्या कहना है कि विपक्ष का एग्रीमेंट नहीं सही हो पा रहा है क्या? जो विपक्षी दल एग्रीमेंट करके आए थे वो तो फेल हो गया क्या प्रशांत जी? नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो विपक्षी दलों से था ही नहीं। हमारा जो नहीं आपका नहीं, जो छात्रों के साथ एग्रीमेंट की, हाँ इसी बहाने अपना हित साध लेंगे, छात्र हित की बात तो होती रहेगी। हमारा कोई हित नहीं, हमारा हित जो छात्र हित सर्वोपरि है। जो मांगे थी हमने सारी मांगे, उन्हीं की कंसेंट से वो सारे कानून लेके आ रहे हैं। इस संशोधन बिल पर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संवाद कीजिए, सहमति बन गई है, ऐसे में अब सदन में देखना है कि हो हल्ला होगा कि संशोधन बिल पर चर्चा होगी, सुझाव भी दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है। दो टूक पे